अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए जी, हमारे पास एक एटम का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। सबसे पहले तो हमारे पास डेमोक्रिटस, हमारे पास एक साइंटिस्ट है, वो आए, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने एटम का वर्ड यूज़ किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आपका जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, मैटर का। फिर उसी थ्योरी को 1808 में डाल्टन ने क्या किया, फर्दर प्रोसीड किया, मतलब वो उसी थ्योरी को आगे लेके चले। अब यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इनका पहला पोस्टुलेट है कि ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। वही बात जो डेमोक्रिटस ने की कि मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने, जिसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या कही, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर सेम विद ऑल रिस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर है, मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन का एक एलिमेंट है, ऑफ कोर्स एटम से मिलकर बना है ना, ये डिफरेंट एटम से मिलकर बने। तो इन्होंने कहा कि आपके जितने भी एटम्स हैं ना कार्बन में, वो सारे क्या होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने ये कही कि एटम्स ऑफ डिफर एलिमेंट आर टोटली डिफर फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, आप दो एलिमेंट ले, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या कहती है कि आपके जो दो एलिमेंट्स हैं ये टोटली डिफरेंट है विद ऑल रिस्पेक्ट। और चौथा पोस्टुलेट कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा हुआ है, वहां पर क्या होता है, आपका मास कंजर्व रहता है, ना आप अपने एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, आपका मास जो है वो कंजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हो या फिर कोई और। अच्छा, अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट के बारे में बात तो कर ली, लेकिन अब मैं आपको कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में भी बताऊंगी। देखिए, इनका जो पहला पोस्टुलेट है ना हमारे पास, ये हमें क्या कहता है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, पर ये गलत है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवरीज की। पहले आपके पास ये सिर्फ एक एटम था, डाल्टन ने कहा कि एक एटम है, आप इसको नहीं ब्रेक कर सकते, इंडिविजिबल है। ठीक है, लेकिन हमारे पास साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन आए, और भी बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या की, डिस्कवरीज की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की हुई, न्यूट्रॉन की हुई। तो क्या अब एटम इंडिविजिबल रहा? नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने बताया कि आपके एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया कि भाई आपका जो मैटर है वो इंडिविजिबल नहीं है। आपका एटम क्या है, डिविजिबल है, क्योंकि आपके एटम के अंदर ही तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो पहले पोस्टुलेट का ड्रॉबैक आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि एटम जो है वो सिमिलर एलिमेंट के सिमिलर होंगे। अब देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास क्या हुआ, आपके पास आइसोटोप्स आ गए। आइसोटोप क्या होते हैं हमारे पास, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा भी बता देती हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, अब जॉन डाल्टन ने कहा था कि आपके जो एक एलिमेंट है ना, उसके सारे एटम सेम होंगे, लेकिन हमारे पास आइसोटोप आ गए। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन के दो आइसोटोप पाए जाते हैं, 35 और 37।
इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर आपके पास क्या है, डिफर है। ये एक ही एलिमेंट है ना, आपके मतलब एक ही एलिमेंट में डिफरेंट एटम्स भी पाए जाते हैं, तो ये वाला भी आपके पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपके पास आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। कार्बन के आइसोटोप आपको पता है 12 30 सॉरी ये आपके पास कार्बन के आइसोटोप है तो एक ही एलिमेंट, लेकिन एटम्स क्या है, डिफर है। इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर 12 है, इसका मास नंबर 13 है। ठीक है, तो ये बात आपको होप सो क्लियर हो गई होगी। हमारे पास क्या हो गई, आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई, तो ये पोस्टुलेट भी क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। अच्छा, तीसरी बात इन्होंने कही थी कि एटम्स ऑफ डिफर एलिमेंट आर टोटल डिफर फ्रॉम ईच अदर, लेकिन फिर हमारे पास आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट आ गया, जिनका आपके पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफर होता है, लेकिन सेम क्या होता है, मास नंबर। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट है तो वो टोटली डिफरेंट होंगे। जस्ट लाइक हमारे पास आइसोबार की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये आइसोबार है, देखिए इनका मास नंबर आपके पास सेम है, लेकिन इनके जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट आ गया है। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन फिर भी इनके मास नंबर सेम है, इनमें कुछ रिसेम्बलेंस तो है ना। मतलब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपके डिफर एलिमेंट है लेकिन इनके मास नंबर क्या आ गए, सेम आ गए। आपके पास आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आ गया, आइसोबार्स का आ गया, इनडिविजिबल जो था वो भी खत्म हो गया क्योंकि एटम आपका क्या है, डिविजिबल है। तो ये आज हमने क्या बात की, आज हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में